पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन राज्य में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सक्रियता से चुनावी पारा चढ़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भड़काऊ टिप्पणी को लेकर राज्य में के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर एक रिपोर्ट मांगी है। यह बयान उन्होंने दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक जनसभा में दिया था, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने स्थानीय महिलाओं को मतदान केंद्रों पर मौजूद रहने और जरूरी स्थितियों से निपटने के लिए घर के रसोई का सामान का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी सुर्खियों में आने के बाद उनके इस बयान को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों पर हमले शुरू करने के लिए एक उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है। इससे वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भी खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अगर वे दखल देकर उन्हें रोकते हैं तो उन पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, चुनाव आयोग अब इस बात की जांच करेगा कि क्या यह बयान उकसावे की श्रेणी में आता है और क्या यह चुनाव और सुरक्षा कर्मियों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो क्या यह आदर्श आचार संहिता और बीएनएस तथा आरपी अधिनियम सहित अन्य कानूनों के उल्लंघन की कार्रवाई का हकदार है। बुधवार को नक्सलबाड़ी में हुई जनसभा के एक वीडियो फुटेज में ममता बनर्जी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इस बार मतदान के दिनों में सुबह से ही मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करनी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में रखे गए हैं। पहले चरण में राज्य की 294 में 152 सीटों पर चुनाव होंगे। बाकी सीटें दूसरे चरण में हैं। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को है। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर आप देखें तो ममता बनर्जी दार्जिलिंग की सभा के सामने आए वीडियो में बोलती नजर आई थी कि अगर आप पश्चिम बंगाल में 5 साल तक शांति चाहते हैं तो आपको एक दिन के लिए मतदान केंद्रों की सुरक्षा करनी होगी और बाहरी लोगों को चुनावी हेरफेर करने से रोकना होगा। आपके पास घर में जो कुछ भी है उसे लेकर सड़कों पर उतर आइए। तो इस पर अब ईसीआई सख्त हो गया है। अब जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने बंगाल सीईओ से रिपोर्ट मांगी है, देखते हैं इस पर आगे क्या निष्कर्ष निकलता है।